आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है 3 छोटे गोले, प्रत्येक पर आवेश Q है। एक r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यदि एक अन्य आवेश Q वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो Q पर बल होगा। हमें क्या बताना है? बल का मान। जो आवेश हमारा वृत्त के केंद्र पे रखा जाएगा उस पे कितना बल लगेगा। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। हमारे पास क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये हमारे पास 3 छोटे छोटे गोले हैं जो इस वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, वृत्त के परिधि पे रखे गए हैं। ठीक। और क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तीनों गोले हैं एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 छोटे गोले, प्रत्येक पर आवेश Q एक r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हमने क्या देखा कि ये तीनों छोटे गोले जो वृत्त r की त्रिज्या के परिधि पर रखे गए हैं और एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। इस चित्र से हमें दिख भी रहा है। ठीक। अब इन तीनों गोलों के पास आवेश है Q दिया हुआ है। इन तीनों गोलों, छोटों गोलों के पास जो आवेश है, क्वेश्चन में गिवन है कितना आवेश है? Q आवेश है। ठीक। हमारे पास 3 गोले A B C थे, इनके पास कितने आवेश हैं? Q। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस जो वृत्त का केंद्र है, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक। इस वृत्त के केंद्र पे एक Q आवेश दिया गया है, तो इस Q आवेश पे कितना बल लगेगा उसका मान हमें बताना है। ठीक। तो यहाँ से देखेंगे, एक आवेश हमारा है बिंदु A पर, गोले पे एक आवेश Q है। इस केंद्र पे आवेश हमारे पास क्या है? प्लस Q। तो इस परिधि और केंद्र के बीच की दूरी हो जाएगी त्रिज्या r के बराबर। इसी तरह से इस बिंदु जो हमारे पास गोला B है, उससे जो केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। गोले C और केंद्र के बीच की दूरी फिर से त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक। अब इस केंद्र पे एक हमारे पास आवेश रखा है, उसका मान कितना है? Q। अब यहाँ से देखेंगे, जो गोला A है उस पे एक आवेश Q रखा है, एक हमारा केंद्र पे आवेश Q है। तो इन दोनों के द्वारा जो बल लगेगा, जो हमारा गोला, छोटा गोला इस केंद्र पे रखे आवेश पे बल लगाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा? F। F बराबर, अगर उसका सूत्र देखें, K, इसमें कितना आवेश है? Q। केंद्र पे कितना आवेश रखा है? कैपिटल Q, बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उसका मान कितना हो जाएगा? r²। किसने लगाया? ये हमारा गोला A ने लगाया केंद्र पे इतना बल। अच्छा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हमारा इन दोनों को मिलाने वाले आवेश की रेखा की तरफ बल लगाएगा, मतलब इसकी दिशा F इस दिशा में आ जाएगी। सेम इसी तरह से जो हमारा गोला B है उस पे रखा Q आवेश केंद्र के गोले पे जो बल लगाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ठीक। ये हमारा बल F हो जाएगा और उसका भी मान कितना हो जाएगा? K Q बटे r²। क्यों? क्योंकि दोनों गोलों के बीच की दूरी r है, दोनों गोलों पे आवेश वही है, एक पे स्मॉल q, एक पे हमारे पास केंद्र पे रखे आवेश पे कैपिटल Q, तो बल वही हो जाएगा F। सेम इसी तरह से जो हमारे पास गोला C है उस पे रखा आवेश स्मॉल q, केंद्र पे रखा आवेश Q, दोनों r दूरी पर है, दोनों आवेश बराबर है, तो इस पे जो बल लगेगा वो हमारा बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ लगेगा। ठीक। ये हमारा बल और उसका भी परिमाण क्या होगा? F के बराबर। ठीक। क्यों? क्योंकि इस पे भी स्मॉल q आवेश है, केंद्र पे रखा आवेश कितना है? Q है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो बल का परिमाण जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा K इंटू स्मॉल q कैपिटल Q बटे r²। अब यहाँ से हमने देखा जो हमारे पास केंद्र पे रखा आवेश है इस पे 3 बल लग रहा है, एक नीचे की तरफ, एक हमारा F बल इधर लग रहा है, एक F बल हमारा इधर लग रहा है। एक चीज यहाँ पे और हम देख लेते हैं, ये कोण हमारा अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो 30 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये कितना कोण हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। ये हमारा कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तो 2 बल हमारा इस ऊर्ध्वाधर वाली लाइन से 60 डिग्री के कोण पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम और बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने एक अपना डायग्राम बना लिया। ये हमारा क्या था? जो बड़ा वाला वृत्त था उसका केंद्र था, उसके केंद्र पे प्लस Q आवेश रखा गया था। इस पे 3 बल लग रहे थे, एक बल हमारा F किसकी वजह से? इस गोले C की वजह से। ठीक। एक बल हमारा दूसरा F इस गोले B की वजह से। ठीक। और एक बल हमारा इस गोले A पे रखे चार्ज Q की वजह से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो केंद्र पे रखा आवेश था उस पे 3 बल लग रहे थे, एक नीचे की तरफ, दूसरा बल हमारा 60 डिग्री के कोण पे लग रहा था, एक हमारा जो तीसरा बल था वो भी हमारा 60 डिग्री के कोण पे लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा जो बल होता है वो सदिश राशि है,
इसको हम क्या करेंगे, इसका घटक करेंगे। जो एफ बल है इसका एक घटक इस दिशा में हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, ठीक। इसका एक घटक इस दिशा में हमारे पास आ जाएगा एफ साइन 60 डिग्री, ठीक। ये भी हमारा केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र पे रखा आवेश क्यू की। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें, एक हमारा इस जो एफ बल है इसका एक घटक हमारा इस दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस एफ कॉस 60 डिग्री, इसका एक घटक, ठीक। इसका एक घटक इस दिशा में हमारे पास आ जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ साइन 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री इस केंद्र पे रखे आवेश पे विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा केंद्र पे रखा आवेश है प्लस क्यू, इस पे एक नीचे की तरफ बल एफ लग रहा है, ऊपर की तरफ दो बल लग रहे हैं एफ कॉस 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2f कॉस 60 डिग्री। 2f कॉस 60 डिग्री का मतलब इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एफ कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि इसका मान क्या आ जाएगा f। तो गोले के केंद्र पर एक f बल ऊपर की तरफ लग रहा है, एक f बल नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक। यहाँ पे आवेश क्यू रखा है केंद्र पे, तो इस आवेश पे जो परिणामी बल हो जाएगा, परिणामी बल हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने देखा एक बल ऊपर की तरफ F लग रहा है और F बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा 0। और F का मान कितना है? F का मान है K इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो परिणामी बल जो केंद्र पे रखे आवेश पे लगेगा उसका मान क्या हो जाएगा 0। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तीनों डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, केंद्र पे हमारे पास 3 बल लग रहे थे, इस डायग्राम पे हमने देखा एक नीचे की तरफ, एक हमारा एफ बल ए, ठीक, एक एफ बल ए लग रहा था। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज बना रहे थे तो ये कोण हमारा 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तो ये हमारा 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री। हमने इन दोनों का घटक किया, एफ कॉस 60 ऊपर आएगा, एफ साइन 60 इधर आएगा, एफ कॉस 60 ऊपर जाएगा, एफ साइन 60 इधर आएगा। तो ये हमारा दोनों विपरीत दिशा में थे, एफ साइन 60 एक दूसरे को काट देंगे। ऊपर की तरफ बचा 2f cos 60, नीचे की तरफ एक f बल लग ही रहा था। 2f cos 60 का मतलब हो जाएगा f, तो f ऊपर लग रहा है, f नीचे लग रहा है, केंद्र पे रखे आवेश पे, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपना ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या कह रहा है, परिणामी जो क्यू पर लगने वाला बल होगा उसका मान 0 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी जो इतनी सब बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं ये हमारी सारी गलत है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।